जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कवन सो काज सकल जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। समझ गए? मैं बात कर रही हूँ श्री हनुमान जन्मोत्सव की, मैं बात कर रही हूँ श्री हनुमान जी महाराज की, मैं बात कर रही हूँ भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज की कृपा की। कौन सा एक जबरदस्त वाला उपाय 23 अप्रैल दिन मंगलवार वाले दिन हम ये करें कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाए। जब हमारे हाथ में कुछ शेष ना बचा हो, जब हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में कुछ शेष नहीं बचा, हमारे हाथ में कुछ शेष नहीं बचा, हमारी किस्मत में कुछ है ही नहीं, हमारी प्रारब्ध में कुछ है ही नहीं, हमारा तो कोई काम बनेगा ही नहीं। जब इतनी सारी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाए, इतनी सारी नेगेटिविटी आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही हो, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा हो, तब आपके लिए ये उत्तम दिन है जो 23 अप्रैल दिन मंगलवार को आ रहा है, श्री हनुमान जन्मोत्सव। आप अपने सारे बिगड़े कार्य बना सकते हो आज के दिन। करना क्या है? श्री हनुमान जन्मोत्सव की सबसे पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज जिस प्रकार भगवान राम के कार्य आपने बनाए, उसी प्रकार सभी भक्तों के कार्य बनाना। सभी पूरे समस्त ज्ञान सारा परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। भगवान राम श्री प्रभु राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बात कर रही हूँ इस महाउपाय की। कहा जाता है चूंकि चैत्र पूर्णिमा भी है, तो चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव का जो महासंयोग है, इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको गुड़ का दान करना चाहिए, लाल मसूर का दान करना चाहिए और चावल का दान। गुड़ का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए और लाल मसूर का दान करना चाहिए। कहा जाता है इन चीजों का दान करने से आपका सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपकी समस्याओं का अंत होता है, आपका सूर्य मजबूत होता है और मंगल मजबूत होता है। सबसे बड़ी बात यह है, तो इसलिए इनका दान भी करें और इनका सेवन भी करें यथासंभव। अब इसके साथ आपको एक जबरदस्त वाला उपाय बता देती हूँ। आपको काली हल्दी लेनी है, 3 गांठ काली हल्दी की लीजिएगा। सिर्फ 3 गांठ काली हल्दी की पूजा के सामान की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वीडियो पहले ही मिल जाएगी, व्यवस्था कर लीजिएगा। काली हल्दी ही चाहिए, पीली हल्दी नहीं लेनी है। अगर वास्तव में आपको अपने जीवन के कष्टों को दूर करना है, समस्याओं को दूर करना है, अपने भाग्य को प्रबल करना है, तो 3 काली हल्दी की गांठ ही लीजिएगा। बड़का सिंदूर होता है श्री हनुमान जी महाराज का, ठीक है? उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिला ले या केवड़ा मिला ले, जो भी कुछ आपके पास हो, केवड़ा मिला ले या चमेली का तेल मिला ले और उसका गाढ़ा घोल बना ले बड़के सिंदूर का। उसमें काली हल्दी की गांठ को एक को अच्छे से लपेट लीजिए, फिर दूसरे को लपेट लीजिए, फिर तीसरे को। कहने का मतलब यह है कि तीनों काली हल्दी की गांठ को बड़का सिंदूर में आपको लपेटना है। जिस भी तरीके से आप लपेट सकते हो उस तरीके से आप लपेट लीजिएगा। सुबह से लेकर रात तक जब भी आप अपने हिसाब से जा पाए, इनका उपाय आपको ये करना है। कोशिश ये करिएगा संध्या समय में करिए। कहते हैं वैसे तो सुबह से रात तक, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव आप पूजा करें, लेकिन कहा जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज प्रातः काल श्री राम जी की पूजा में भक्ति में लीन होते हैं, साधना में लीन होते हैं, इसलिए संध्या समय पर उनकी पूजा अभी उपयुक्त होती है। संध्या समय में भक्तों के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, तो इसलिए आपको शाम के समय में ये काम करना है। 3 काली हल्दी की गांठ लेके बड़का सिंदूर लपेट लीजिएगा। इस कार्य को महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। 1 हल्दी की गांठ लेकर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख कर आइएगा, हनुमान मंदिर में जाकर, जहां भी श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर, ठीक है? आपकी जो भी समस्या हो, चाहे आप कर्जे में डूबे हो, हारी हो, बीमारी हो, अनेक समस्या, कुछ भी हो, कहने से कोई लाभ नहीं है, बार बार आप खुद जानते हैं। आपकी जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, वो बोलकर 1 हल्दी की गांठ जो कि बड़का सिंदूर में लिपटी हुई है, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देनी है और यही बोलना है, कवन सो काज सकल जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ठीक है? फिर आप दूसरी हल्दी की गांठ लेकर जाइए, केले के वृक्ष की जड़ में आपने उस हल्दी की गांठ को दबा देना है। श्री हनुमान जी महाराज का प्रिय फल केला है। केले के वृक्ष की जड़ में, उन्हें केले का वृक्ष भी अत्यंत प्रिय है, तो केले के वृक्ष की जड़ में आपको वो काली हल्दी की गांठ दबानी है और काली हल्दी की गांठ दबाते हुए यही कहना है, कवन सो काज सकल जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ठीक है? बिल्कुल प्रेम के साथ अनुनय विनय करते हुए कि भगवान ऐसा कौन सा काज है इस जगत में
जो कि आपसे नहीं हो सकता। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी गांठ आपको पीपल वृक्ष की जड़ में रख कर आनी है। अगर कहीं पीपल वृक्ष ऐसी जगह है कि आप उसकी जड़ में दबा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप उसकी जड़ में रख दीजिएगा और पुनः बोलिएगा, कवन सो काज सकल जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और अपने घर को आ जाइएगा। पूरे दिन में जितना हो सके राम नाम का स्मरण करिएगा। ओम हनु हनुमंतई नमः, ओम हनु हनुमंतई नमः मंत्र का जाप करिएगा। जितना हो सके जो भी आप वितरण कर सकें, गुड़ का, चने का, लाल मसूर का, जो भी चावल का जो वितरण कर सके, जिस जरूरतमंद को उसे दे दीजिए। जहाँ भी कहीं श्री हनुमान जी महाराज के नाम के जयकारे लग रहे हो, दोनों हाथ उठाकर जयकारे लगाने में कंजूसी मत करना, जरूर कर लेना। कहीं भी श्री हनुमान जी महाराज के नाम का भंडारा मिल रहा हो तो उस भंडारे में से थोड़ा सा प्रसाद तो जरूर लेना, लेकिन जहां जिस मंदिर में जिस स्थान पर भंडारा हो रहा हो वहां कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रख कर आना। ये कार्य कर लेना। बाकी मैं आपके साथ पूरी सीरीज शेयर कर ही रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने सारा सुन लिया होगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए था, संभव अगर कर सकें तो। नहीं तो ये 3 काली हल्दी की गांठ वाला उपाय तो आप जरूर से जरूर ही कर लीजिएगा। अगर आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, बड़े शौक से दीपक प्रज्वलित करिएगा। दीपक प्रज्वलित करना है तो आपको चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिएगा, फिर भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप तेल दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं भोग लगाना, भोग लगाकर भी कर सकते हैं। परंतु मुख्य कार्य है वो 3 काली हल्दी की गांठ, जिन्हें अपने बड़का सिंदूर में लपेटा है। चुपचाप इस कार्य को करना है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए। शांति से आप कोई देख रहा है क्योंकि वो सिंदूर में लपटा हुआ है, किसी को नहीं मालूम इसमें क्या है। ठीक है। तो आपने रख देना और हाथ जोड़कर वही प्रार्थना करनी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद अपने स्थान को चला जाना है, किसी को पूछना नहीं, किसी को बताना। कोई देखता है देखता रहे, नहीं देखता है नहीं देखता रहे। आपको कुछ आंसर नहीं करने की जरूरत है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप किए जाते हैं, शांत चित्त से किए जाते हैं, तभी वो फलीभूत होते हैं। मैंने आपको बता दिया, बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष कोई भी इसको कर सकता है। पीरियड सूतक पातक में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज का कोई भी उपाय महिलाएं पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगी। शुद्ध अवस्था में निश्चित कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकती हैं, बजरंग बाण पढ़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। बस उन्हें स्पर्श ही तो नहीं करना। तो बस एक चोला नहीं चढ़ाना और स्पर्श नहीं करना, बाकी आप सब कर सकती हैं। तो आप सब कर लीजिए बिना किसी शंका के, बिना किसी परेशानी के। शुद्ध अवस्था में आप कुछ भी करिए और अपने जीवन की परेशानियों का अंत कर दीजिए। अपने परिवार के निमित्त आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगर पुरुष वर्ग इन चीजों को नहीं मानता है या बच्चे दूर हैं, कहीं रहते हैं लेकिन नहीं मानते, तो उनके नाम से कर लो। उनके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानी है, उनका नाम लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज को सब पता है। उनका नाम लेकर उनके निमित्त कर लीजिए। निश्चित सफलता, निश्चित फलीभूत होगा, निश्चित चमत्कार होगा, निश्चित कार्य बनने लगेंगे। सारी रुकावटें, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कर देखिए। श्री हनुमान जन्मोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना बिल्कुल मत